आज मैं मन, बुद्धि और आत्मा को समझाने के लिए एक छोटी कहानी कहता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मन, बुद्धि और आत्मा कैसे काम करती है, क्या इनकी स्थिति है। तो एक छोटे से गांव में आत्मा, मन और बुद्धि तीन दोस्त थे जो एक साथ रहते थे। आत्मा एक शांत और स्थिर व्यक्ति था। मन एक चंचल और गतिशील व्यक्ति था और बुद्धि एक तर्कसंगत और समझदार व्यक्ति था। एक दिन आत्मा ने कहा, चलो हम परमात्मा से मिलने चलते हैं। मन ने कहा, परमात्मा कहाँ है? मैं तो उसे नहीं जानता। बुद्धि ने कहा, परमात्मा हमारे अंदर है, हमें बस उसे खोजना होगा, खोजने का प्रयत्न करना होगा। तीनों दोस्त एक यात्रा पर निकल पड़े। आत्मा ने रास्ता दिखाया, मन ने ऊर्जा और गति दी और बुद्धि ने मार्गदर्शन किया। वे एक पहाड़ी पर चढ़े जहां उन्हें एक शांत और सुंदर झील मिली। झील के किनारे आत्मा ने कहा, यहां परमात्मा का निवास है। मन ने कहा, मैं तो कुछ नहीं देख रहा। बुद्धि ने कहा, परमात्मा को देखने के लिए हमें अपने अंदर जाना होगा, अपने अंदर खोजना होगा। आत्मा अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर देखा। उसने परमात्मा को देखा जो शांति और प्रेम का प्रतीक था। मन ने भी अपनी आंखें बंद की और परमात्मा को देखा। बुद्धि ने भी परमात्मा को देखा और कहा, यह सचमुच अद्भुत है। तीनों दोस्त परमात्मा के साथ एक हो गए और उनकी यात्रा समाप्त हो गई। उन्होंने सीखा कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही है और हमें बस उसे खोजना होगा। जैसे पानी में, दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, मेहंदी में लाली है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। एक प्रक्रिया है आत्मा को जानने के लिए, एक प्रक्रिया है। जब हम उस प्रक्रिया से गुजरते हैं तब हमें आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा की प्रतीति होती है। हम स्वयं को जान पाते हैं, हम स्वयं को पहचान पाते हैं, हम स्वयं का अनुभव कर पाते हैं, हम स्वयं का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो इसको जानने के लिए एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो हमें मालूम होता है कि आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा।